ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा सदा विशाल बुद्धि बन निडर रहने वाली हूँ। मैं आत्मा सदा विशाल बुद्धि बन निडर रहने वाली आत्मा हूँ। निडर रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा विशाल बुद्धि से सोचती हूँ, हर बात को समझती हूँ और निडर होकर उसको पार करती हूँ। और निडर होकर उसको पार करती हूँ। मैं आत्मा विशाल बुद्धि वाली आत्मा सदा निडर रहती हूँ। मैं विशाल बुद्धि वाली आत्मा सदा निडर रहती हूँ। मैं आत्मा पुण्य आत्मा बनने वाली आत्मा सदा पापों से मुक्त रहती हूँ। मैं पुण्य आत्मा सदा पाप कर्मों से मुक्त रहती हूँ। मैं आत्मा पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरे से कोई भी पाप कर्म नहीं हो। मैं आत्मा पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरे से कोई पाप कर्म नहीं हो। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ।
मैं आत्मा कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं आत्मा कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं आत्मा एक परमात्मा को मन बुद्धि को एकाग्र कर परमात्मा को सदा ही याद करती हूँ। सारा दिन इसी ही तपस्या में रहती हूँ। मैं आत्मा सारा दिन इसी ही तपस्या में रहती हूँ। परमात्मा को सच्चे मन से याद करने की और याद करके कार्य करने की, यही तपस्या सारा दिन करती रहती हूँ कि मुझे आत्मा के मन में शुभ चिंतन चले और बुद्धि परमात्मा की तरफ हो और हाथों से काम करती रहूं। मैं आत्मा सदा परमात्मा को याद करके खुद भी निर्विघ्न रहती हूँ, औरों को भी निर्विघ्न बनाती हूँ। खुद भी निर्विघ्न रहती हूँ, औरों को भी निर्विघ्न बनाती हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। विघ्नों को विनाश करने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्ति से मैं विघ्नों को विनाश कर आगे बढ़ने वाली तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ये अभ्यास करती हूँ कि मुझे सदा बाप याद रहे
ताकि अंत समय में परमात्मा की याद में ही शरीर छोड़ूं। मैं आत्मा सदा ये अभ्यास करती हूँ कि मुझे बाबा की याद रहे, ताकि अंत समय में बाबा की याद में ही शरीर छोड़ूं। मैं आत्मा छी शरीरों से प्यार नहीं करती हूँ। मैं आत्मा छी शरीरों से प्यार नहीं करती हूँ। मैं आत्मा सबसे आत्मिक प्रेम रखती हूँ। मैं आत्मा सबसे आत्मिक प्रेम रखती हूँ। किसी के भी छी शरीर से प्यार नहीं करती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा को याद करके, अच्छे कर्म करके सच्ची कमाई करती हूँ। मैं आत्मा हमेशा याद करती हूँ कि अब मैं स्वर्ग की तरफ जा रही हूँ, इसलिए मुझे नर्क से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा स्वर्ग की तरफ जा रही हूँ, इसलिए मुझे नर्क की तरफ दिल नहीं लगानी है। शांति है, बोले सुनते एक बार वेट कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब कलयुग के बाद सत्युग आना है। सत्युग की नई दुनिया अब आ रही है। कलयुग जा रहा है, सत्युग आ रहा है। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अब इस सृष्टि पर सच की दुनिया आने वाली है। तो इस झूठ की दुनिया में झूठी चीज़ों से हमें दिल नहीं लगानी है। इस दुख की दुनिया में
झूठे चीज़ों से दिल नहीं लगानी है। कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। और स्वास्तिक भी बनाते हैं, स्वास्तिक में 4 भाग होते हैं। तो लास्ट में कलयुग के बाद फिर सतयुग दिखाते हैं। तो अब सृष्टि पर ना फिर से सच की दुनिया आने वाली है। कहते हैं ना, अति के बाद अंत होता है। तो अभी दुनिया में अति हो रहा है, अति दुख है, अति झूठ है, अति पाप है। तो इस अति के बाद अंत होना ही है ना, इस अति के बाद अंत होना ही है। अर्थात दुख के बाद अब सुख के दिन आने ही है। झूठ के बाद अब सच की दुनिया आनी ही है। इसको कोई रोक नहीं सकता। लोग कहें नहीं नहीं कैसे आएगी, हम आने ही नहीं देंगे। पर सृष्टि का नियम है, आज अगर बारिश को आना है तो कोई रोक सकता है बारिश को? आंधी तूफान को आना है तो कोई भी नहीं रोक सकता। जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है ना, तो आज कोई कितना भी कर ले, लेकिन क्या कोई इंसान, कोई भी हो, बड़ा बड़ा साधु संत सन्यासी भी क्यों ना हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों ना हो, क्या वो ऐसे अपने शरीर को बना सकते हैं? उनमें क्या इतनी शक्ति है कि कभी भी वो शरीर ना छोड़े, वो आत्मा? नहीं, जब शरीर पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आत्मा को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो इस कर्म क्षेत्र पे कर्म करने आई है। आज कितना भी बड़ा विद्वान पंडित हो, वो भी अपने शरीर को ऐसे अमर नहीं बना सकता है जैसे आत्मा अमर है ना। आत्मा को न जला सकते हैं, न डुबो सकते हैं, न उसको काट सकते हैं, है ना। तो क्या आज की किसी विद्वान पंडित लोगों में इतनी शक्ति है कि वो अपने शरीर को ऐसा बना दे? क्या वो इतना तप कर सकते हैं कि वो अपने शरीर को ऐसा बना दे कि उनका शरीर कभी ख़त्म ही ना हो? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। तो कोई कुछ भी कर ले, ये कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। भले आप कुछ भी कर लो, भले साइंस की कितनी भी चीज़ें बना लो, कितना भी आप तूफ़ान आने वाला है, तो उस रीति आप उसको बचने के लिए उपाय सोच लो, ताकि ये दुनिया ख़त्म ना हो, वो शहर ख़त्म ना हो, उसको नुकसान ना हो। नहीं, कभी कभी तूफ़ान ऐसा आता है कि पूरे शहर को ही डुबो देता है। आंधी अगर हवा अपना रूप दिखाए, तो आज बताओ, हवा अपना रूप दिखाएगी, भूकंप, धरती अपना रूप दिखाएगी, तो क्या ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहेंगी? छोटी भी नहीं रहेंगी, लेकिन बड़ी तो सबसे पहले गिरेंगी ना। पापा मम्मी कहते देखो, बड़ी ऐसी गिरेंगी जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं ना। क्योंकि कलयुग के बाद अब सतयुग आना ही है। सतयुग में तो बड़ी बिल्डिंगें होगी ही नहीं। सतयुग में तो डबल, कोई अपना डबल वो भी नहीं बनाएगा, डबल स्टोरी भी नहीं बनाएगा। सबके पास अपना अपना महल होगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर ऐसे ही होगा बस। ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होगा जैसे आजकल लोग, या अब ये तो अभी निकला है जब जगह कम हो गई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। सतयुग में थोड़ी था। सतयुग में तो बहुत ज़मीन थी, पॉपुलेशन कम थी ना, तो पॉपुलेशन भी कम करनी है, तभी तो सतयुग में सब अपने अपने महल बनाएंगे। वहाँ तो बहुत ज़मीन होती है। बच्चा बड़ा हुआ, शादी करी, फिर उसको माँ बाप अपना महल बना के देते, अपने पास नहीं रखते, क्योंकि बहुत ज़मीन होती है, सब आराम से रहें। क्योंकि फिर बड़े होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो कंजस्टेड हो जाता है ना। ये तो आजकल लोगों में ऐसा निकला है। सतयुग में तो सबके पास अपना अपना होता है, लेकिन ऐसा नहीं लड़ झगड़ के अलग होते।
यहाँ तो लोग लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाते हैं ना, वहाँ तो पहले से ही, क्योंकि ज़मीन इतनी होती है, धन इतना होता है, सब आत्मा आराम से अपने अपने महलों में रहती। तो अब कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। बाबा में कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। फिर सतयुग के बाद त्रेता आना है, त्रेता के बाद द्वापर आना है, द्वापर के बाद फिर कलयुग आना है। मतलब ये जो 4 युग जो है ना, ये 4 युगों को पूरा होने में पूरे 5000 साल लगते हैं। और इस 4 युगों में एक आत्मा जो सबसे पहले पहले आएगी ना सतयुग की आदि में, तो जो आत्माएं सबसे पहले पहले आएंगी उनके पूरे 84 जन्म होंगे। मतलब 5000 साल में एक आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 84 जन्म ले सकती है, और कम से कम उसको एक लेना ही पड़ेगा, और मोक्ष नहीं मिलता। देखो ये सारी बातें हमें भी नहीं पता थी, लेकिन हमें किसने बताई? परम पिता परमात्मा ने। भगवान को कहते हैं ना ज्ञान का सागर, और भगवान को बुलाते भी हैं, हे भगवान आ तू अपनी समझ दे, अपनी मत दे। इतने ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हुए भी लोग भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान आके हमें अपनी श्रेष्ठ मत देंगे, कब भगवान आके हमें अपनी श्रेष्ठ मत देंगे। तो मतलब भगवान की मत, भगवान का ज्ञान इन ग्रंथों शास्त्रों से अलग है। भगवान की मत इस दुनिया के लोगों से अलग है। भगवान की मत पे कोई चला तो वो स्वर्गवासी बन जाता है। भगवान की मत पे कोई चला तो वो देवता बन जाता है। तो इस समय सृष्टि पर परमात्मा नरक से स्वर्ग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो परमात्मा के इस कार्य में मददगार बनने के लिए हमें क्या करना है? परमात्मा कहते हैं सिर्फ आप अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करके निराकार रूप में ऊपर और अपना कर्म करो। कर्म करते हुए मुझे याद करके कर्म करो, अपने को आत्मा समझ के। हमारी याद से ही सर्व का भला हो जाएगा। क्योंकि देखो सूर्य जब निकलता है तो एक जगह थोड़ी रोशनी देता है, एक को थोड़ी देगा, एक के साथ बहुत सारे जनों को देगा ना। तो वैसे ही बाबा हमें कहते हैं अगर हम परमात्मा को याद करेंगे ना, तो भले ही परमात्मा हमें शक्ति देंगे, लेकिन परमात्मा तो ज्ञान सूर्य है। हमने जब परमात्मा को याद किया, मतलब हमने ज्ञान सूर्य को याद किया, तो ज्ञान सूर्य की किरणें तो पूरे यूनिवर्स में फैलने वाली हैं। आप 1 सेकेंड मन से परमात्मा को याद करोगे ना, तो आपके कारण पूरे यूनिवर्स में परमात्मा की शक्ति फैल जाती है। पूरे ही यूनिवर्स में परमात्मा की शक्ति फैल जाती है। इतना उनमें शक्ति है। तो आप सिर्फ क्या करना, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। तो हम परमात्मा को याद करके कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा पावक की अथाह शक्तियाँ पूरे विश्व में फैल रही हैं। अथाह शक्तियाँ पूरे विश्व में फैल रही हैं। ये सबसे बड़ी मदद है भगवान के लिए। क्योंकि देखो ना, हम अलग अलग जगह जा सकते हैं, न भगवान को शरीर है कि वो अलग अलग जगह जाएंगे, लेकिन भगवान को याद करने के लिए ना हमें सच्चा मन, शुद्ध बुद्धि चाहिए होती है, जो सबकी नहीं होती है। भगवान को याद करने के लिए हमें सच्चा मन, शुद्ध बुद्धि चाहिए, जो सबके पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है, आप अपने बुद्धि बल द्वारा भगवान को निराकार रूप में परम धाम में याद कर सकते हो, तो आपके द्वारा औरों को भी शक्ति मिलती है ना। तो हमारे द्वारा औरों को भी शक्ति मिलती है।
इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि आप सिर्फ क्या करो, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करते चलो, तो मैं तुम्हारे द्वारा सर्व का भला कर दूंगा। कहते हैं ना, तेरे बाणे सर्व का भला। तो हमारे बाणे सर्व का भला कैसे होगा? जब हम सच्चे मन से परमात्मा को याद करेंगे, तभी हमारे द्वारा सर्व का भला होगा। दूसरा, परमात्मा हमें कहते हैं कि हम आत्माओं को इस सृष्टि पर अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। भगवान को याद करके कर्म करने से हम परमात्मा के कार्य में मददगार तो बनते ही हैं, क्योंकि अब स्वर्ग जैसी दुनिया बन रही है। स्वर्ग में तो सच्चे लोग होंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने वाले लोग होंगे। मतलब वहाँ सबको पता होता है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। स्वर्ग में सबको पता होता है मैं आत्मा हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, स्वर्ग में परमात्मा को याद करने से हमारे द्वारा पूरे विश्व में जो परमात्मा की शक्ति फैलती है ना, उससे लोगों की बुद्धि खुलती है। और जब ये लोगों की बुद्धि का ताला खुलेगा, तभी तो वो झूठ और सच का फर्क जान सकेंगे ना। आज देखो, दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान कण कण में है, फिर कहते हैं भगवान तेरे अंदर मेरे अंदर है, फिर कहते हैं आत्मा से परमात्मा। तो देखो, आज लोगों की बुद्धि में इतनी समझ नहीं है, इतनी शक्ति, समझो समझ भी रहे लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि वो इन शास्त्र बनाने वालों से पूछ सकें कि आप कहते हो कि भगवान तो हमारे में भी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, फिर हम ऊपर किसको याद करते? क्या आप किसी से पूछ सकते हो? जो आपको ये ग्रंथ शास्त्र या सत्संग वगैरह सुनाते हैं, तो क्या आप उनसे पूछ सकते हो? दुनिया में जो भक्ति कराते हैं ना, दुनिया में जो ग्रंथ शास्त्र सुनाते हैं, आपने भी सुना होगा। कई लोग बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान तेरे में भी मेरे में भी, नहीं, जिधर देखता हूँ तू ही तू। फिर अगर वो आपको बोलें कि हे भगवान ऊपर वाले को याद करो, ऊपर वाले को याद करो, तो क्या आप उनसे पूछ सकते हो कि आप तो कह रहे हो भगवान मेरे में भी है, तेरे में भी है, भगवान तो सर्वव्यापी है, फिर हम ऊपर किसको याद करें, ऊपर किसको बुलाएं? इतनी शक्ति है लोगों में नहीं है, लोग डरते हैं। फिर साधु जी, महात्मा जी नाराज़ ना हो जाएं, गुरु जी नाराज़ नहीं हो जाए, अरे गुरु जी तो बहुत भगवान को मानते हैं, जो बोल रहे हैं वही सच है बस। तो हमें हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि जब हमें मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भगवान ऊपर है या तेरे में मेरे में ही है, तो हम उनसे पूछ सकें। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि ये झूठी दुनिया है। आज देखो, कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है। आप सोचो, लोग कहते हैं गंगा पतित पावनी है ना। तो वो पतित पावन सीताराम, पतित पावन आओ आओ किसको बुलाते हैं? हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। तो क्या आपके घर में गंगा आ जाएगी? किसको बुलाते हैं? जब कह रहे हैं गंगा पतित पावनी है, तो पतित पावन कह के जोर जोर से किसको बुलाते हैं? और कौन है पतित पावन? तो ये ऐसे प्रश्न हम आज तक हमने ध्यान भी नहीं दिया, और अगर ध्यान भी दिया तो हम पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि डर लगता है कहीं
वो नाराज़ ना हो जाए और हमारे पे कुछ बोल ना दें। लेकिन ये परमात्मा हमें सत्यता की शक्ति देते हैं। परमात्मा अब आके, परमात्मा सच्चे है ना, तो वो अब हमें सच्चा ज्ञान देके हमें सच को जानने की, सच को पहचानने की, सत्य पे चलने की भी शक्ति देते हैं। जब हम कह रहे हैं कि भगवान ऊपर है, तो इसका मतलब हमारे अंदर हमारी आत्मा है। और दुनिया में तो जो चीज़ें हैं वो है ही सही, हर एक में कोई भगवान थोड़ी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। जिसमें चैतन्यता है उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म अपनी अपनी आत्मा होती है। जैसे देखो, हम बोलते हैं हवा चल रही है, पानी बह रहा है, धरती में देखो बीज बो, तो बीज में कैसे देखा है आपने, कैसे बीज से वो पूरा छोटा, ऐसे बीज से पहले 2 पत्ते निकलेंगे, फिर कितना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो इनमें भी सूक्ष्म चैतन्यता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनमें भगवान है। हमारे अंदर हमारी आत्मा है, आपके अंदर आपकी आत्मा है, भगवान की आत्मा ऊपर रहती है। वो हमें मदद करते हैं, वो हमें समय पर शक्ति देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर चैतन्यता है तो हमारे अंदर भगवान है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूप एक जैसा है ना, रूप, साइज, रंग एक जैसा ही है। सिर्फ परमात्मा में, परमात्मा की आत्मा में ज्ञान गुण शक्तियों के सागर है, मतलब उनमें अथाह ज्ञान गुण शक्ति है। जैसे कोई बहुत समझदार होता है ना, जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ने वाला हो और कोई घर का काम करने वाला हो, है ना। माना वो घर का काम करने वाला डॉक्टरी की पढ़ाई भी पढ़ सकता है, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो उनके दिमाग में वो पढ़ाई बैठेगी ही नहीं। मतलब उनके दिमाग का जो बर्तन है, बुद्धि रूपी बर्तन, वो उतना ही है कि उनको यही समझ में आ सकता है कि झाड़ू पोछा कैसे करते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं, ये सब कैसे करते हैं, बस उनके दिमाग में यही बैठ सकता है। और किसी डॉक्टर के दिमाग में क्या बैठ सकता है कि ये बीमारी का इलाज क्या होगा, इसी बीमारी के लिए ये दवाई देनी पड़ेगी, ये परहेज़ करना पड़ेगा। मतलब कि उसकी बुद्धि का बर्तन बड़ा है। वो डॉक्टर की आत्मा झाड़ू पोछे भी लगा सकती है, खाना भी बना सकती है और डॉक्टरी का भी काम कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है। मतलब उनकी बुद्धि का बर्तन बड़ा है, इसीलिए इतनी सारी समझ बैठ गई है उनके अंदर बुद्धि की। और किसी किसी की समझ नहीं होती है, बर्तन बड़ा नहीं होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा की आत्मा में जो बुद्धि है वो सब, उनके पास बहुत बड़ा बर्तन है, बुद्धि रूपी बर्तन उनका बहुत बड़ा है, जिसमें अथाह ज्ञान की बातें, अथाह गुणों, अथाह शक्तियाँ उनमें समाई हुई है ना, परमात्मा में समाई हुई है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हम आत्माओं को परमात्मा को निराकार रूप में याद करके स्वयं में शक्तियाँ भरनी है ना। रोज़ हमें कुछ न कुछ नवीनता का कर्म करते रहना है, ताकि हम हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशी खुशी से हर काम करें। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हंस भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। परमात्मा लगन से स्वयं को वो विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त बनो। एक परमात्मा लग्न में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है।
परमात्मा की तपस्या, जब हम हर कर्म करके परमात्मा को याद करेंगे ना, ये सच्ची सच्ची तपस्या है। इस तपस्या के बल से हम स्वयं को और औरों को भी निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न रहना, बनना ही हमारी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देते हैं। हमारी सच्ची सेवा क्या है? खुद भी सदा निर्विघ्न रहें, औरों को भी निर्विघ्न बनाएं। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को भी दिलाते हैं। जब हम हर कर्म परमात्मा की याद में रहकर करेंगे तो ये सच्ची सच्ची तपस्या से हम भी सदा सुख शांति में रहेंगे, औरों को भी सुख शांति में रहने की प्रेरणा देंगे। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज देखो, एक परिवार में एक माता पिता के समझो 4 बच्चे हैं, फिर चारों की शादी हो जाए तो बहू, पोतरे, दोतरे, तो प्यार बट जाता है ना। पहले तो पति पत्नी में प्यार, फिर बच्चों में प्यार, फिर बहुओं में प्यार, फिर पोतरों दोतरों में प्यार, तो प्यार बट गया। कोई बोलेगा पहले तो आप हमसे बहुत प्यार करते थे, अब नहीं करते हो, अब तो इनसे करते हो, मेरे से कम करते हो। तो अगर आप एक सच्चा प्यार सिर्फ परमात्मा से रखो और फिर औरों को स्नेह से व्यवहार करो, तो क्योंकि सच्चा प्यार आपका एक से ही परमात्मा से, तो बाकी सबसे आपका प्रेम समान ही रहेगा, समान ही रहेगा, क्योंकि भगवान सबके दिलों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा एक सच्चा प्यार परमात्मा से रहे तो हम सदा ही सबसे भी समान प्रेम कर सकेंगे, मेहनत से भी छूट जाएंगे। नहीं तो मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कितने लोगों को हमें समझाना पड़ता है कि नहीं, आपसे भी हमें इतना ही प्यार है, ऐसा है वैसा है। तो सब प्रकार की मेहनत से छूटने के लिए एक सच्चा प्यार हमारा परमात्मा से होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। परमात्मा लग्न में स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले परमात्मा लग्न में स्वयं को विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त बनो। स्लोगन है, पर बिखरे हुए स्नेह को समेटकर, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे।